ईरान में जो आजकल बेचैनी फैली हुई है वो सिर्फ सड़कों पर नजर आने वाला हंगामा नहीं है, बल्कि ये बयानिए की एक जंग भी है। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि इस मामले पर दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां क्या हैं जो सीधी सरकारी बयानात से निकलकर हमारे सामने आती हैं। आइए इस मामले को समझने की शुरुआत ईरानी वजीर दिफा की इस बड़ी वार्निंग से करते हैं। जरा इस जुमले पर गौर करें। जिस तरह सलामती मुताद्दी होती है, इसी तरह अदम तहफ़्फ़ुज़ भी होता है। ये एक लाइन ही इस पूरी सूरत हाल की संगीनी को वाज़ेह कर देती है और ये इशारा भी देती है कि ईरान की अंदरूनी कशीदगी के असरात इसकी सरहदों से बाहर भी जा सकते हैं। तो पहला नज़रिया क्या है? ईरान का जो सरकारी मौक़िफ़ है ना, वो बिल्कुल साफ़ है। उनके मुताबिक ये कोई आवामी एहतजाज नहीं है, बल्कि ये गैर मुल्की ताकतों की तरफ से चलाई जाने वाली एक मुनज़्ज़म साजिश है। अच्छा, तो ईरान इल्ज़ाम लगा किस पर रहा है? वो सीधा सीधा नाम लेते हैं। उनका कहना है कि उनके पास नाकाबिले तरदीद इंटेलिजेंस है, जिससे ये साबित होता है कि सारी अफरा तफरी के पीछे अमेरिका, इजराइल और उनके कुछ इत्तेहादी ममालिक हैं। और बात सिर्फ इल्ज़ाम तक ही नहीं रुकी, दावा इससे भी आगे जाता है। कहा यह जा रहा है कि बाकायदा एक डायलॉग सेंटर बनाया गया था, जिसका एक ही मकसद था, अलहदगी पसंदों और दहशतगर्दों को इकट्ठा करके ईरान को तकसीम करने के मंसूबे बनाना। ईरानी हुकाम के मुताबिक ये सिर्फ बातों की हद तक सपोर्ट नहीं थी। उनका दावा है कि फसाद करने वालों को बाकायदा हथियार, पैसा और हर तरह की लॉजिस्टिक सपोर्ट दी गई ताकि इस आग को और भड़काया जा सके। अब आते हैं सबसे हैरान कुन दावे पर, यानी तबाही फैलाने के लिए बाकायदा अदायगी की एक स्कीम। ईरानी हुकूमत का दावा है कि किसी की जान लेने के लिए 50 करोड़ तोमान का इनाम रखा गया था और उनके मुताबिक मकसद सिर्फ कत्ल करना नहीं था, बल्कि अमवात घड़कर यानी जाली हलाकतें दिखाकर हुकूमत को बदनाम करना और बेचैनी को मजीद बढ़ाना था। और बात सिर्फ जान लेने तक नहीं थी, इमलाक को नुकसान पहुंचाने के लिए भी पैसे दिए जा रहे थे, जैसे कि एक गाड़ी जलाने पर मुबैना तौर पर 20 करोड़ तोमान का इनाम था। ज़ाहिर है सरकारी इमारतों को टारगेट करना भी उनके प्लान का एक बड़ा हिस्सा था। मिसाल के तौर पर एक पुलिस स्टेशन को आग लगाने का इनाम 8 करोड़ तोमान रखा गया था। और अपने इन दावों को सच्चा साबित करने के लिए एक गिरफ्तारी का भी हवाला दिया जाता है। कहा गया है कि एक शख्स को 90 करोड़ तोमान वसूल करने के बाद पकड़ा गया और ये रकम मुबैना तौर पर इसी तरह की तखरीबी कार्रवाइयों के लिए थी। तो सवाल ये है कि ईरान के वज़ीर दिफा इन वाक़यात को आम एहतजाज से अलग कैसे साबित करते हैं? आइए उनकी बताई हुई खुसूसियात पर एक नज़र डालते हैं। अच्छा, तो यहाँ कई बातें कही गई हैं। पहली बात तो ये कि तशद्दुद बहुत बेरहमाना था, छुरा घोंपना, गला घोंटना। दूसरी बात ये दावा कि फसादी ऐसी सिंथेटिक ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे थे जिनसे हमदर्दी का एहसास ख़त्म हो जाता है। फिर एक और संगीन इल्ज़ाम कि उनके लीडर्स खुद अपने ही निचले दर्जे के लोगों को मारकर जाली शहीद बना रहे थे, और ये भी कि दुकानों पर हमले हुए लेकिन लूटमार नहीं हुई, जिससे लगता है मकसद अफरा तफरी था, मुआशी फ़ायदा नहीं। आखिर में मजहबी मुकामात पर हमलों को इस बात का सबूत बताया गया कि ये कोई अवामी तहरीक नहीं बल्कि दहशतगर्दी है। अच्छा, तो इन सब अंदरूनी वाक़यात का नतीजा क्या निकला? ईरान ने दुनिया को एक वार्निंग जारी कर दी और ये पैगाम बिल्कुल साफ है। वज़ीर दिफा कह रहे हैं कि हम अपने मुल्क के अंदर तो इस मसले से निमट लेंगे, लेकिन हो सकता है कि ये अदम इस्तेहकाम हमारी सरहदों को पार करके बाहर भी फैल जाए। अब कहानी का दूसरा रुख भी तो देखना है। जब ईरान इतने बड़े और संगीन इल्ज़ामात लगा रहा है, तो आखिर व्हाइट हाउस का इस सब पर क्या कहना है? तो ठीक है, ये तो हो गया ईरान का मौक़िफ़। अब देखते हैं कि व्हाइट हाउस इस सब पर क्या कहता है। अमेरिका का जवाब ये है कि भाई मीडिया में जो ज़्यादातर कहानियां चल रही हैं ना, वो ऐसे गुमनाम ज़राए पर मबनी हैं जो सिर्फ अंदाजे लगा रहे हैं या ये दिखावा कर रहे हैं कि उन्हें सदर की सोच का पता है। यहाँ आकर दोनों बयानों का फ़र्क बिल्कुल साफ नज़र आता है। एक तरफ ईरान है जो नाकाबिले तरदीद इंटेलिजेंस का दावा कर रहा है, और दूसरी तरफ अमेरिका है जो इन सब बातों को गुमनाम ज़राए की क्यास आराई कहकर रद्द कर रहा है। यानी व्हाइट हाउस ये कह रहा है कि जो कुछ भी पब्लिक में है उस पर भरोसा ना करें। असल प्लान क्या है ये सिर्फ सदर और उनकी एक बहुत छोटी सी टीम जानती है। और फिर अमेरिकी मौक़िफ़ एक बहुत बड़े दावे के साथ सामने आता है। उनका कहना है कि उनके दबाव की वजह से ईरान में फांसियों का सिलसिला रोका और इस तरह 800 जानें बच गईं। लेकिन साथ ही वो ये भी वाज़ेह करते हैं कि मुस्तकबिल के लिए तमाम ऑप्शंस अभी भी खुले हैं। तो आखिर में हम कहाँ खड़े हैं? एक तरफ नाकाबिले तरदीद इंटेलिजेंस और एक मुनज़्ज़म गैर मुल्की साजिश का बयानिया है, दूसरी तरफ इसे गुमनाम ज़राए की क़यास आराई कहकर मुस्तरद किया जा रहा है। जब अल्फाज की जंग में दो ताकतवर फरीक हकीकत की अपनी अपनी तारीफ पेश कर रहे हों, तो सच्चाई क्या है? ये सवाल हमें इस बात पर सोचने पर मजबूर करता है कि मालूमात, बयानिए और बैनुल अक़वामी सियासत कितनी पेचीदा चीज़ें हैं।